सचिन इस पैनल में जुड़ चुके हैं इस बीच। सचिन जी गुड मॉर्निंग। बहुत संक्षेप में आपका आज का ट्रेड व्यू, कॉल क्या रहेगा आपका आज? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर वारी एनर्जीज पे लगातार हमने एक बुलिश आउटलुक रखा है एंड पिछले हफ्ते में भी हमने इसे कवर किया था। अभी भी यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट इसने 3300 के ऊपर रजिस्टर किया है। एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 3860 के आसपास प्लेस्ड है, बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 3580 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3365 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, वारी एनर्जीज यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये ट्रेड हो गई सचिन जी की और शानदार मोमेंटम हमने दोनों ही स्टॉक्स वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज में देखा था। अब शुरुआत करते हैं क्विक सिंगल की और सचिन जी शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग श्रेया, यहाँ पर सीमेंस लिमिटेड में एक वी पैटर्न ब्रेकआउट है। 3400 का लेवल इसने काफी अच्छी तरह पार किया है पिछले कुछ दिनों में एंड जिस तरीके से इसके डेली और वीकली एडीएक्स की पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है और भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनफोल्ड होनी बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3470 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3540 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। सीमेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह हो गई। ये हो गई सचिन जी की ट्रेड। सचिन जी, आपने क्या पिक किया कैश में? अनुज जी, यहाँ पर HEG में अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है। 572 के आसपास का लो है, तो मुझे लग रहा है 570 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड विजिबिलिटी है 610 से लेके 640 तक की, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको ऐड करने की सलाह होगी 570 के स्टॉप लॉस के साथ। 510 और 610 और 640 के लक्ष्य लिए खरीदारी करने की सलाह होगी HEG के काउंटर में। ओके, HEG सचिन जी की कॉल 587 पे, तो कैश कॉल्स यहाँ पे हो गई। सचिन जी, आप बताएं आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, एक छोटा सा ग्लिच है, 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। कोई नहीं, आप समय लीजिए। अब एक ग्लिच के बाद सचिन जी फिर तैयार हैं। सचिन जी बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर L&T फाइनेंस का 280 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 1040 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 8.8 पे ही लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 13 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 16.5 का। फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने हैं 280 के कॉल ऑप्शन में L&T फाइनेंस पर। ओके, चलिए मीनवाइल और बहुत सी स्क्रिप्ट जो है वो आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज सुबह अगर आप देखें L&T का भी डिस्कशन हुआ था। L&T को नज़र पर रखिएगा। L&T अब आके जरा इस अपस्विंग में देखिएगा पार्टिसिपेट करता हुआ 4074 डे हाई पर इंट्राडे ब्रेकआउट्स की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। अब इसने आप ये समझिएगा कि 5 मार्च के स्विंग हाई को काटना शुरू कर दिया है। सचिन, आपका टेक क्या होगा L&T पे 4074 डे हाई पर? वीरू जी, आई थिंक मोमेंटम यहाँ पर चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट इसने बनाया है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास का ही। सो 4000 का लेवल काफी अहम हो जाता है। अगर इसके नीचे कभी क्लोजिंग होती है तो ही मुझे लग रहा है मोमेंटम में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा। एल्स मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूस बिल्टअप रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से लगभग अराउंड 4020 के आसपास रखे एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक 4200 लेवल को भी पार कर दे। तो यहाँ पर अभी भी बुलिश बायस ही होगा। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा लगाना है, बट 4200 के आसपास आपको पोजीशंस को रिव्यू करना होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। लेकिन HDFC बैंक फिर से रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, क्या इसको प्ले करना चाहिए ये समझ लेते हैं। सचिन जी, HDFC बैंक पर क्या भी राय बन रही है आपकी? श्रेया, यहाँ पर एक हेल्दी कंसोलिडेशन मोड है। लगभग अराउंड 795 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है
बट एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में लगभग अराउंड 820 800 के जोन के आसपास, जहां पर इसका एक इम्पोर्टेंट गैप रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक किसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करे तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड के लिए काफी अच्छा होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू स्केल हायर। बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है 820 825 के ऊपर, उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन ऐड किए जा सकते हैं। ओके, ये रही बात HDFC बैंक की। आज HDFC बैंक कमांडिंग पोजीशन में है। हमारे साथ प्रकाश राजेश सतपुते जी बने रहेंगे इस कार्यक्रम से, अगले कार्यक्रम में भी चलेंगे हमारे साथ 10 का धंधा ट्रेड में। बाकी आप सभी लोगों का, आशीष भाई जी माफ़ कीजिएगा, आशीष भाई जी, तो आप बाकी सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और अपनी कॉल्स, अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं अभी 10 का धंधा ट्रेड लेकर।